जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। सेवाग्राम, जिसे पहले सेगांव के नाम से जाना जाता था, 30 अक्टूबर 1934 को जमनालाल बजाज के आग्रह पर महात्मा गांधी वर्धा जिले में रहने के लिए आए और 30 अप्रैल 1936 को बापू ने अपने भाषण में सेगांव को नया नाम दिया, सेवाग्राम, जो जीवन भर सेवा में समर्पित हो। भारत की स्वतंत्रता का अविभाज्य अंग, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के चरणों से पतित पावन हुआ है। अंग्रेजों को चले जाओ का नारा गांधी जी ने इसी भूमि से दिया। ये दाहक इतिहास युवा पीढ़ी के दिलों में ज्वाला निर्माण करता रहे और राष्ट्र कार्य की प्रेरणा अजरामर करता रहे। इसकी सर्वप्रथम पहल किसी ने की तो वो वर्धा जिले के पूर्व पालक मंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व अर्थ, नियोजन एवं वन मंत्री आदरणीय सुधीर मुनगंटीवार जी ने। 100 वर्ष गांधी नावाचा 2 अक्षराचा झंझावात हा दक्षिण आफ्रिकेचा प्रवास करत या देशाच्या पवित्र भूमीत आला आणि या झंझावातानी अहिंसेच्या मार्गाने मेरा जीवन मेरा संदेश है एवढ्या 4 अक्षरामध्ये आयुष्याचं सत्य सांगत या देशाच्या स्वातंत्र्याचा झेंडा तुमच्या माझ्या हातात दिला। सुधीर मुनगंटीवार जी अर्थात विकास का दूसरा नाम, विकास पुरुष, निश्चय, दृष्टिकोण और आम आदमी का अभिमान, इस त्रय का मानव संगम ही है सुधीर मुनगंटीवार। उनके दृष्टिकोण का प्रत्यक्ष अनुभव आता है सेवाग्राम विकास योजना में, जो केवल सेवाग्राम ही नहीं अपितु पवनार, वर्धा के पुनः प्रवर्तन के लिए अहम भूमिका निभाती है। 266 करोड़ 53 लाख की इस योजना को प्रथम चरण में ही आदरणीय विधायक सुधीर मुनगंटीवार जी के अथक प्रयास से 145 करोड़ की मान्यता तुरंत दी गई, जहां महात्मा गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 2018-2019 को गांधी 150 के आयोजन की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। वहीं सेवाग्राम की स्थापना को 80 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विधायक सुधीर मुनगंटीवार जी ने भी महत्वाकांक्षी सेवाग्राम विकास योजना का ऐलान कर दिया था। या प्रसंगाचे औचित्य साधून सेवाग्राम परिसराचा सर्वसमावेशक विकास करण्याच्या दृष्टीने 266 कोटी 53 लाख रुपयाचा सेवाग्राम विकास आराखडा हा प्रस्तावित केला होता। त्यापैकी मागील वर्षात 25 कोटी आणि या वर्षी 93 कोटी 80 लाख रुपये प्रस्तावित केले आहे। 2 ऑक्टोबर 2019 पर्यंत हे आपल्याला पूर्ण करायचं आहे, जिसके अंतर्गत अनेक विकास कार्य वर्धा जिले में किए गए। सेवाग्राम में हजारों की तादाद में आते श्रद्धालुओं के बैठने के लिए 1000 आसन व्यवस्था वाले चरखा सभागृह का निर्णय महत्वपूर्ण रहा। इसी परिसर में दुनिया का सबसे ऊंचा यानी 18.5 फीट का चरखा पर्यटकों का मन मोह रहा है। चरखा सभागृह परिसर में निर्माण किए गए 31 फुट ऊंचे महात्मा गांधी जी एवं विनोबा भावे जी के 19 फीट ऊंचे स्क्रैप के पुतले से इस परिसर को 4 चांद लग गए हैं। सभी सुविधा से परिपूर्ण वीआईपी कॉटेज, ट्विन बेड क्लस्टर और डॉर्मेट्री से यात्रियों को रम्य वातावरण में रहने का सुकून भर प्राप्त हो रहा है। इसी निवास की विशेषताएं मतलब 76 यात्रियों के निवास व्यवस्था के साथ ही 300 गाड़ियों की क्षमता वाला भव्य वाहन तल और 24 घंटे पानी की व्यवस्था के लिए निर्माण की गई 40,000 लीटर क्षमता की पानी की टंकी और विशेष तौर पर निर्माण किए गए महिला एवं पुरुषों के लिए प्राथमिक सुविधा केंद्र। वर्धा जिले के पूर्व पालक मंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व अर्थ, नियोजन
एवं वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार जी के सौंदर्यपूर्ण दृष्टिकोण की अनुभूति देता है वर्धा शहर में प्रवेश करते हुए दत्तपुर में बना वेलकम वर्धा, जिस पर स्क्रैप से निर्मित नीलकंठ पंछी की मूर्ति प्रसन्नता का विलक्षण अनुभव प्रदान कर रही है। रास्तों पर खड़े रहने वाले छोटे ठेलों की वजह से रास्तों पर भीड़ की समस्या बढ़ रही थी। इस समस्या का हल विधायक सुधीर मुनगंटीवार जी ने वर्धा के पालक मंत्री रहते ही कर दिया था, जिसके चलते जिलाधिकारी कार्यालय के पास हॉकर्स प्लाजा का निर्माण हुआ। स्थानीय विरासत के संरक्षण हेतु नई तालीम, गांधी सेवा संघ, सर्व सेवा संघ, कस्तूरबा हेल्थ सोसाइटी, महिला आश्रम वर्धा, शिक्षा मंडल, स्वराज्य भंडार, गांधी विकास परिषद, मगन संग्रहालय, गो सेवा गोरस भंडार, विलेज इंडस्ट्रीज रिसर्च सेंटर ऑफ साइंस फॉर विलेज दत्तपुर, कुष्ठ धाम दत्तपुर, गो सेवा चारमलिया नलवाड़ी, कृषि गो सेवा मंडल गोपुरी, ग्राम सेवा मंडल गोपुरी, मातृ सेवा संघ, गांधी मेमोरियल लेप्रेसी फाउंडेशन और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, जो गांधी विचारधारा से प्रेरित संस्था है। इसी के साथ गांधी ज्ञान मंदिर, बजाजवाड़ी, लक्ष्मी नारायण मंदिर, गीताई मंदिर, विश्व शांति स्तूप, जानकी देवी बजाज विज्ञान महाविद्यालय के विकास के लिए भी विधायक सुधीर मुनगंटीवार जी ने विशेष प्रयास किए थे। वर्धा शहर की नींव में बजाज परिवार का बड़ा हिस्सा रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए जमुना लाल बजाज चौक में सीमेंट के रास्ते, डिवाइडर के साथ ही शहर के वरिष्ठ नागरिकों को घूमने और व्यायाम के लिए अद्यावत उद्यान विकसित किए गए हैं। शहर के चौराहों पर वर्धा का संपन्न इतिहास दर्शाने वाले विहंगम दृश्य लगाए गए हैं, जिन पर लगाए विशिष्ट दिए रात को इन्हें प्रकाशमान कर सुंदरता निखारते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि रास्तों पर हेरिटेज ट्रेल का निर्माण किया गया है, जिसमें साइकिल और पादचारियों के लिए अलग पथ निर्मित की गई है। इनके साथ ही और भी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं विधायक सुधीर मुनगंटीवार जी ने अपने कार्यकाल में नियोजित की थी। आदरणीय विनोबा भावे जी ने स्थापन किए पवनार आश्रम पर भी विधायक सुधीर मुनगंटीवार जी ने, जब आप मंत्री थे तब विशेष ध्यान दिया था। आश्रम के किनारे स्थित धाम नदी परिसर के विकास के लिए विशेष प्रावधान किया गया, जिसके चलते यहाँ निर्मल धाम की निर्मित के साथ ही धाम नदी के तट पर भव्य घाट की संरचना की गई है, जहाँ आंखों की आकृति वाला 1 लाख लीटर क्षमता का विसर्जन कुंड निर्माण किया गया है। इन सब योजनाओं के लिए निधि एवं स्फूर्ति से काम पूर्व वित्त, नियोजन एवं वन मंत्री, साथ ही वर्धा जिले के पूर्व पालक मंत्री विधायक सुधीर मुनगंटीवार जी के कार्यकाल में ही किया गया था। गांधी जी की 151वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इन सारी विकास योजनाओं का लोकार्पण 2 अक्टूबर को किया। हैरत की निगाहों से मुझे देखने वालों, लगता है कभी तुमने समंदर नहीं देखा। ऐसे सफल संकल्प जिसमें कल्पकता और दूरदृष्टि का संगम हो, आदरणीय विधायक सुधीर मुनगंटीवार जी के अलावा कोई साकार शायद ही कर सके।